Welcome, folks. This is Ritvik Pandey, corporate trainer, motivational speaker and performance coach for you. एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योर्स के कुछ पर्सपेक्टिव्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के पर्सपेक्टिव्स। एंटरप्रेन्योर्स लोगों की एक अनोखी ब्रीड है, जहां कुछ लोग बैठे रहते हैं और अपने स्वयं के मालिक होने के ग्लैमर के बारे में कल्पना करते हैं, अपने स्वयं के बिजनेस का निर्माण करने की सिर्फ सोचते हैं। वहीं दूसरी ओर बिजनेस ओनर्स एक एंटरप्रेन्योर होने के रिवार्ड्स के बावजूद उसको एक कठिन और जटिल रास्ते के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वे नहीं होते जो जल्दी अमीर होने के लिए अपना काम छोड़ देते हैं। वे एक स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, जिनके पास एक पर्सपेक्टिव्स और वैल्यूज का एक सेट होता है जो उन्हें महानता प्राप्त करने की परमिशन देता है। यदि आप एक सफल बिजनेस के ओनर होना चाहते हैं या होने जा रहे हैं, तो कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं जो अलग अलग तरीके से विकसित किए जाने चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के रूप में। तो पहला पर्सपेक्टिव है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के तौर पे देखना। सेटबैक्स, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस एंटरप्रेन्योरशिप के सामान्य एलिमेंट्स हैं। ज्यादातर लोग स्ट्रेस और पेसिमिज्म के साथ इन बाधाओं पर रिएक्ट करते हैं। इस पर्सपेक्टिव के साथ कि ऑब्स्टिकल्स नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं जो केवल प्रोग्रेस में हिंड्रेंस ही प्रोवाइड करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर के रूप में आप इतनी चुनौतियों का सामना करते हैं कि इस तरह का प्रतिक्रिया करना या इस तरह का रिएक्शन देना इज नॉट गुड। इनफैक्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स चुनौतियों को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। प्रत्येक अपॉर्चुनिटी, प्रत्येक चैलेंज या सेटबैक में ग्रो करने के लिए की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, या तो मौजूदा कमजोरी को सुधारने की अपॉर्चुनिटी या फ्यूचर में ऐसे झटकों का सामना करने के लिए तैयार होने की अपॉर्चुनिटी। दूसरा पर्सपेक्टिव है कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिटर्स के तौर पे नहीं बल्कि एक R&D सब्जेक्ट के तौर पे देखना चाहिए। ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है कि वे कॉम्पिटिटर्स को खतरे के रूप में देखते हैं। इनफैक्ट उनसे डरते हैं, उनके सामने नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि एंटरप्रेन्योर्स को कॉम्पिटिटर्स को अपनी इंडस्ट्री और अपने टारगेट मार्केट के बारे में जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर्स के बिजनेस मॉडल को देखकर आप ये सीख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस में यूनिकनेस क्या है और उस यूनिकनेस को आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ब्रांडिंग और मार्केटिंग में लगा सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स जिस शिद्दत के साथ कस्टमर एक्सपीरियंस को स्टडी करते हैं, आप उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उसका बेनिफिट कैसे लेते हैं, आप उसको एडवांटेज के तौर पे कैसे सम्मिलित करते हैं अपने बिजनेस में। क्योंकि एंटरप्रेन्योर के तौर पे आपका जो कॉम्पिटिटर है आपके ऊपर एहसान करता है, क्योंकि वो आपके रास्ते को आसान बना देता है। ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करता है और एनालाइज करता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को भी आप एक एडवांटेज के रूप में ले सकते हैं और उसके सारे एक्सपीरियंस से अपने लिए सीख ले सकते हैं। तीसरा पर्सपेक्टिव है एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड एवरी टाइम। एंटरप्रेन्योरशिप मल्टीफेसेटेड है और लगातार डिमांडिंग रहा है, और उसमें ऐसे पिटफॉल्स की कभी कमी नहीं आती जो आपके बिजनेस को डिसरप्ट कर सकते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमेशा के लिए। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इसके बारे में जानता है। वो ये जानता है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स और मार्केटिंग सब में सफलता हासिल करने के लिए आपको एक सिग्निफिकेंट एफर्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। शॉर्टकट खोजने के बजाय वे हमेशा अपने बिजनेस में एफर्ट्स डालते रहते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पहुंचते हैं वो लेट डाउन नहीं होते, इनफैक्ट अपनी दूसरी योजनाओं पे, आगे की योजनाओं पे काम करना शुरू कर देते हैं। और अगला पर्सपेक्टिव होता है सक्सेस डजंट मीन परफेक्शन, यानी कि परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी नहीं है सक्सेस होने के लिए। एक बहुत ही परिचित सेइंग है, एंटरप्रेन्योर से बेहतर कोई नहीं समझता है। यंग या इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स अपने विजन का पीछा करते हुए धोखा खा सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल विजन जो होता है वो लगभग परफेक्ट होते हैं। और सक्सेसफुल बिजनेस, प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए परफेक्शन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। इनफैक्ट परफेक्शन तो ग्रोथ और प्रोग्रेस में एक रुकावट बन सकता है, क्योंकि परफेक्शन लाने के लिए जो लास्ट मिनट पे एट द 11th आवर जो आप डिटेलिंग पे ध्यान देते हो वो टाइम वेस्टेज है। इनफैक्ट उसकी बजाय आप अपने टाइम, अपने एफर्ट्स, अपने रिसोर्सेज बिगर पिक्चर पे लगाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मेक श्योर कि वो सॉलिड हो। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ये प्रॉब्लम्स के लिए एज वेल एज सोल्यूशंस के लिए काम करती है। फॉर एग्जांपल कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन को नया ट्रैफिक लाने के लिए या नए बिजनेस एक्वायर करने के लिए एक क्विक सोल्यूशन के तौर पे देखा जाए वो गलत है। एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग को उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यानी कि ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लिंक बिल्डिंग एक्सेट्रा, इनके संदर्भ में देखते हैं जिन्हें
जिनके अपने खुद के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सफल एंटरप्रेन्योर्स बड़े प्रोजेक्ट्स को, प्रॉब्लम्स को और कैंपेन्स को छोटे छोटे मैनेजेबल पीसेस में आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव होता है हमारा गलतियाँ। To err is to human. You don't have to be perfect. You don't have to be God-like to do business. Steve Jobs या जेफ बेजोस जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स की अगर बात करें तो उनके विजन की वजह से वो एक ऐसे अद्वितीय लीडर्स बने, ये कोई झुटला नहीं सकता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स में यहाँ तक कि उनके रॉक स्टार जो होते हैं, जो कि बहुत ही बड़े एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो भी गलती करने से नहीं बचते हैं। न तो उससे डरते हैं और न ही बचते हैं। इनफैक्ट वो उससे सीखना क्या है इस पे गौर करते हैं। गलतियाँ, बिजनेस में गलतियाँ करना बहुत ही सामान्य और हेल्दी है, क्योंकि उनसे सीख बहुत ज़्यादा मिलती है और जितनी जल्दी एंटरप्रेन्योर्स महसूस करते हैं उतना ही बेहतर हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें, उसको समझें कि आगे आप उनको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगला पॉइंट होता है मिरेकल्स, कि भैया यू डू नॉट हैव टू वेट फॉर एनी मिरेकल टू हैपन। आपने आसपास जितने भी सुपर रिच एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुए कि उनके पास एक अच्छा आइडिया था, बल्कि वे सक्सेसफुल इसलिए होते हैं कि वहाँ पहुँचने के लिए उस आइडिया के पीछे उन्होंने जाने कितना एफर्ट्स, जाने कितना समय कुर्बान किया है। सो इन ऑर्डर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप किसी जादू या चमत्कार से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपके बिजनेस को बड़ा बनाएगा या आपके आइडिया को आगे लेकर के जाएगा जस्ट बिकॉज द आइडिया इज गुड। आइडिया स्वयं से कुछ नहीं करेगा। आइडिया जो है उसके पीछे एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। अनसीन एलिमेंट्स का या किसी मिरेकल का होने का वेट करना सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर लाएगा और कुछ नहीं। दुनिया के सबसे बेहतरीन आइडियाज़ जो हैं उनको भी पेशेंस, स्किल्स और अनडिटर्ड एंडलेस एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है सक्सेस के उस पड़ाव तक पहुंचने के लिए जहां पे वो हैं इस समय। अगला पर्सपेक्टिव है एक अलग एंगल से देखना। You need to see your business from a different perspective, from a different angle. Entrepreneurs को एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है और इसका मतलब ये है कि डिफरेंट थॉट प्रोसेस वाले, डिफरेंट मेंटालिटी वाले लोगों को एक्टिवली सुनना बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। वरना किसी भी एक सोच के, किसी भी एक थॉट प्रोसेस के किसी एक पर्टिकुलर मोड में आप बहुत आसानी से फंस सकते हैं। कई बार क्या होता है, यूल सी बिजनेस ओनर्स जो होते हैं अपने बिजनेस मॉडल और अपने डायरेक्टिव्स को लेकर के बहुत रिजिड रहते हैं, जिससे आगे बढ़ने की क्षमता उनकी ख़त्म हो जाती है और अल्टीमेटली फेलियर ही उनको मिलती है। ऑन दी अदर साइड, अगर एक सफल एंटरप्रेन्योर की बात करें तो लगातार ऐसे पर्सनालिटीज़ से मिलते हैं या एक्सपीरियंसेस को खोजते हैं जिनसे उनको सीखने के लिए कुछ मिले, जो उनके एग्जिस्टिंग माइंडसेट को चैलेंज करे और नए पर्सपेक्टिव्स खोल के उनके सामने रखे। अगला पर्सपेक्टिव है डिसिप्लिन। इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल एज फार एज द एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न, डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर लोगों के लिए अनुशासन कुछ एक एक्स्ट्रा है, मतलब एक्सरसाइज करना, सुबह टाइम से उठना, अपने डेली रूटीन से हटकर कुछ करने के लिए यू नीड सम स्पेशल एफर्ट्स। बट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, इनफैक्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के लिए डिसिप्लिन इज़ वेरी कॉमन। ये एक ऐसी अनसीन कंडीशन है, अंडरटेबल कंडीशन है जो उनके जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को कैरी करती है। डिसिप्लिन होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक रेजिमेंटेड मिलिट्री स्टाइल लीडर बने, लेकिन आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना है आप तैयार हैं उस काम को करने के लिए। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट ऑल, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ लाइफस्टाइल। एक एंटरप्रेन्योर के ही रूप में जागता है, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में ही काम करता है, एक एंटरप्रेन्योर के ही रूप में घर आता है, एक एंटरप्रेन्योर के रूप में ही बिस्तर पर सो जाता है। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में कोई 9 to 5 का रूटीन नहीं होता, कोई वर्क लाइफ नहीं होती और कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। ये डिफरेंशिएशन एक एंटरप्रेन्योर नहीं देख सकता, या ये बोले कि उनके जहन में ये होता ही नहीं है। इसका बेनिफिट ये है कि आप अपना बिजनेस अपने प्रोफेशनल चॉइसेस पे टोटल कंट्रोल रख सकते हैं, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आपका बिजनेस आपके साथ जाता है, तो आपको आपकी जीवन शैली को आप कितना कंटिन्यू कर सकते हैं, कितना मेंटेन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के नाते एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ पैदा होना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस इतना है कि आप उन चुनौतियों के लिए, उन चैलेंजेस के लिए, उन हर्डल्स के लिए तैयार रहें जो इस रास्ते पे आने वाले हैं। That's the most important aspect at all. That would be all for now. मैंने पहले भी कहा है और I'll repeat that once again. Please like, share, comment and subscribe our channel. The more you do that, the more we get motivated and we can have better videos every next time. Thank you so much.